एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, आइडियल केस एंड प्रैक्टिकल केस। आज की वीडियो में हम देख पा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जैसा हम नाम से देख पा रहे हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इसका मतलब यह है कि करंट सोर्स की वैल्यू किसी वोल्टेज एंड करंट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन टाइम पर डिपेंड करेगी। ठीक है, करंट सोर्स को हम देख पा रहे हैं, करंट सोर्स है तो इसकी वैल्यू नोन होती है, बट इसके क्रॉस वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करता है, कि लोड पे डिपेंड करता है, कि लोड जैसा बिहेवियर उसका होगा, जैसा वैल्यू होगी वैसा वोल्टेज होगा। ठीक है, जैसा हमने ये लिखा हुआ है कि करंट सोर्स ऑलरेडी नोन होता है एंड वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल सर्किट। सेकंड मैंने लिखा हुआ है कि करंट कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वी एंड आई बट कैन ओनली डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे हैं कि दो केस होता है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। हमने आइडियल में ये रिप्रेजेंट किया करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल में ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इन्फानाइट होती है। तो इन्फानाइट होती है तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो हमने जो है कि इसको ओपन कर दिया, आर इक्वल टू इन्फानाइट, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब एसी सर्किट में हम देख लेते हैं आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो यहाँ पर हम इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस नहीं इम्पीडेंस लिखते हैं, क्योंकि एसी सर्किट में रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। तो आइडियल करंट सोर्स से पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं कि जो एरो होता है करंट सोर्स में, जो हम एरो बनाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो एरो ये है, जो एरो ये बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एरो ऊपर है तो करंट जो है कि ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, अगर इसमें एरो नीचे होता तो करंट जो है कि डाउनवर्ड फ्लो करती। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। जैसा हम नाम से देख पा रहे हैं कि करंट सोर्स आइडियल होना मतलब कि इसकी जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट होगी। ठीक है, एंड इस केस में क्या होता है कि जैसा हमने सर्किट बना के देखते हैं पहले, इस केस में ये देखिए आप, अगर ये आई एस करंट फ्लो कर रहा है एंड इसका जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी थी, ये ओपन है। हमने लोड इसके क्रॉस कनेक्ट किया है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई एल। अब अगर ये इन्फिनिटी है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो क्या करेगी, जीरो करंट फ्लो करेगी। तो जो आई एस एंड आई एल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो करंट फ्लो कर रही है। तो केसीएल के अकॉर्डिंग आई एस इक्वल टू आई एल, ये है लिख दिया मैंने। अब इसको अगर हम वी एंड आई ग्राफ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आई एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज अगर वेरी कर रहा है जो एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करता है, अगर लोड पे डिपेंड कर रहा है हमारा वोल्टेज, अगर वोल्टेज चेंज भी होता है तो जो आई एल है वो कांस्टेंट होगी किसी भी वैल्यू पर वी, बट करंट जो है आई एल वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो फाइनाइट वैल्यू होता है। मतलब क्या है कि जैसे कि आइडियल करंट सोर्स में क्या था कि जो सोर्स रेजिस्टेंस था वो इनफाइनाइट था, उसमें से फ्लो होने वाली करंट जीरो थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल में फाइनाइट वैल्यू होती है। तो ये इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर एस से। ठीक है, और हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ये लोड है, लोड हमने इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया। लेकिन यहां पर क्या है कि जो लोड करंट है, लोड करंट आईएल होगा वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसके क्रॉस वोल्टेज सपोज दैट वी है, ठीक है, तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज वी है तो आर एस के भी एक क्रॉस वोल्टेज वी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, आर एस एंड लोड। अगर यहां पर वी है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, v इक्वल टू आई आर एंड आई इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन आर। तो इसमें से भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू, कुछ इसकी वैल्यू है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम मान लेते हैं आई वन, आई वन, ये मान लीजिए आई वन करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, v अपॉन आर एस, आई वन की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन आर एस। अब हमारा जो लोड करंट है वो आई एल इक्वल टू आई एस नहीं होगा। यहां पर अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल अगर अप्लाई करते हैं यहां पर हम, तो आई एल इक्वल टू इनकमिंग करंट क्या है, आई एस है, जो सोर्स हमारा करंट है आई एस माइनस आई वन, और आई वन कितना है, वी अपॉन आर एस।
ठीक है, तो IL अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, IS माइनस V अपॉन RS। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, अगर ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो I1 भी इंक्रीज होगा। अगर I1 इंक्रीज हो रहा है तो IL माइनस IS माइनस I1, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो IL हमारा डिक्रीज होगा। तो हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि जो लोड करंट है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आइडियल करंट सोर्स में लोड करंट वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, वोल्टेज की कोई भी वैल्यू हो IL इक्वल टू IS होता है। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि IL इक्वल टू IS माइनस I1, अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा I1 इंक्रीज होगा जिससे IL डिक्रीज होगा। तो इससे हम VNI के ग्राफ से अगर हम देखें इसको हम, तो अगर देखिए यहां पर क्या है कि वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर मान लीजिए वोल्टेज ये है इंक्रीज, जैसे जैसे हम कर रहे हैं IL क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले मान लीजिए यहां पर V1 है, V1 पे करंट हमारा I1, अगर V2 है, V2 पे करंट हमारा हो गया I2, V3 है, करंट हो गया I3। यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोड करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इस पर हमें क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन इसको इस पर हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 5 एम्पियर का आइडियल करंट सोर्स 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। यहां पर IL की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हम फाइंड करेंगे दो चीजें, IL की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड V फाइंड करते हैं, एंड V फाइंड करते हैं। हमने जैसे कहा कि आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, IL इक्वल टू IS। तो यहां पर IL क्या, IL इक्वल टू IS है, तो यहां पे IS क्या है, 5 एम्पियर है, तो IL भी कितना हो गया, 5 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ। तो यहां पर IL हो गया, सॉरी यहां पर V कितना हो गया, 10 इंटू 5, V हो गया 50 वोल्ट। ठीक है, यहां पे ये हो गया 50 वोल्ट। करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज भी 50 वोल्ट है एंड लोड के क्रॉस वोल्टेज भी 50 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है 10 ओम एंड इसका जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और ये एक लोड से कनेक्ट है। ठीक है, और जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट गिवन है। तो यहां पर फाइंड करना IL कितना होगा। यहां पे देखिए अगर V इक्वल टू 20 वोल्ट है तो अगर 100 ओम के क्रॉस कनेक्ट है तो यहां पर भी क्या होगा, 20 वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए जो I1 क्या हो गया, यहां पर 20 अपॉन 100, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब IL यहाँ पे KCL अगर यहाँ पे अप्लाई करते अगर हम है इस नोड पे, तो IL इज इक्वल टू 10 माइनस I1, तो IL कितना हो गया, 10 माइनस 0.2, तो IL हो गया 9.8 एम्पियर। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमने देखा, अब इस क्वेश्चन पे भी एक क्वेश्चन से ही अगर हम समझें कि अगर मान लीजिए जो V इक्वल टू अगर 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, अगर ये V इक्वल टू 40 वोल्ट होता तो करंट I1 क्या होता, करंट I1 इंक्रीज होता। अगर करंट I1 इंक्रीज होता तो हमारा IL जो है वो डिक्रीज होता, तो 9.8 एम्पियर से भी कम आता, IL लेस देन 9.8 एम्पियर व्हेन इंक्रीज V। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं। आज के लिए इतना ही।